ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। द्वंद्वात् सुदशांतात् समाहारे। समासांत प्रत्यय होने पर अलग रूप बन रहा है, न होने पर अलग। ये बात आपने देख रही ना 105 नंबर सूत्र में। टच होगा तो अ बचेगा, टी लोप हो जाएगा, कु ब्रह्मा विसर्ग होंगे। टच नहीं होगा तो कु ब्रह्मा सर्वनाम स्थाने संभूतों से दीर्घ हो जाएगा। द्वंद्वात् दशांता, तत्पुरुष अधिकार हट गया है और ये आ गया है द्वंद्व समास। एक ही सूत्र है। चू माने चवर्गांत, दकारांत, शकारांत, हकारांत, समार अर्थ में टच होता है। इतरेतर योग की बात नहीं है, यहाँ पर समार होना चाहिए। वाक से त्वक से वाक त्वचम, स्रक से ये चकारांत है, स्रक से त्वक से स्रक त्वचम चकारांत है। श्री सृजन ये जकारांत है। ईट ऊर्जम, इट और ऊर्ज। ईट अन्न को कहते हैं, उससे पैदा होने वाला जो बल है उसको ऊर्ज कहते हैं। वेद में ईशेत्वा, यजुर्वेद का पहले ही मंत्र में शुरुआत यहीं से हुई है। ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, ईश के लिए। ईशे एक पदी भव, ऊर्जे द्विपदी भव। विवाह संस्कार में जो है ना, अन्न प्राप्त करने के लिए एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं, और उस अन्न का से जो बल मिलता है उसके लिए हम दूसरा कदम बढ़ाते हैं। ऐसे का सात सप्तपदी जो विवाह में होती है एक प्रक्रिया, तो उसमें अन्न सबसे पहला स्थान रखा, बल रखा, और मित्रता भाव, और ऐसे ही सात मतलब सात चीजों को सामने लाया गया। इसके लिए इसके लिए पुष्टिकारक धन का रायस पोषा, मतलब केवल धन की बात नहीं की। वैदिक दर्शन तो अपने आप में कमाल का है, बिल्कुल एकदम से परफेक्ट है। वाग ऊर्जम, वाक और ऊर्ज जकारांत है। समित दृषदम ये दकारांत है। संपद विपदम, वाग विप्रुषम ये शकारांत है। छत्रोपानहम हकारांत है ये। धेनु गोदुहम, धेनु और गोदुह, गोदुह कौन होता है? दूध निकालने वाले को गोदुह कहते हैं। द्वंद्वादिति किम तत्पुरुषात् मा भूत, पंचवाच समारिता पंचवाक। चुदशांतादिति किम वाक समित, समारिति किम प्रावृत सर्दौ। तो समार नहीं है ना, ये द्वंद है। चुदशांतात से अलग तकारांत क्या हो गया? ये समित शब्द तकारांत है। तकारांत तो नहीं होता ये समित। हाँ धकारांत है, धकारांत। मैं कैसे निर्णय करूं कि ये धकारांत है? इसके रूप चलाकर देख लो, द्विवचन में जो रूप बनेगा वही है। जैसे अब ये दकारांत है या ये जकारांत है या चकारांत है, इसका पता कैसे चलेगा? स्रक शब्द है, स्त्रक। अब ये ककारांत तो नहीं है, पर ये जकारांत का पता कैसे चलेगा? तो रूप चलाकर देख लो, स्रक स्रजौ स्रजा। स्रजौ जो रूप चलाया तो जकारांत मिल रहा है ना औ में, तो उससे पता लग जाता है ये मूल शब्द मतलब जकारांत है। या जैसे ये है वाक समित में, मैं एक बार चक्कर में पड़ गया कि ये दकारांत क्यों नहीं है, तो मैंने तुरंत ध्यान किया समित समिधौ समिधा, समिधौ धकारांत है।
अव्ययी भावे शब्द प्रभृतिभ्यः सर्द इत्येवम् आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः टच प्रत्यय भवति अव्ययी भावे सर्द समीपम उपसर्गम प्रतिशर्दम प्रतिविपाशम उपविपाशम अव्ययी भावे किम परम शरद। ये अव्ययी भाव में शर्त प्रभृति शब्दों से टच होता है तो शरद समीपम उपसर्गम शरद ऋतु के समीप। अव्ययी भावे किम परम शरद। अव्ययी भावे क्यों कहा तो कहा कि परम शरद में कर्मधारय समास है, यहाँ पर नहीं होगा टच प्रत्यय। यत्र जयंता पठ्यन्ते सा नित्यार्थम ग्रहणम, यहाँ पर स्वर्यते चेदम अव्ययी भाव ग्रहणम प्राग्भव की 112 तक इसकी अनुवृत्ति जा रही है। जयंत पढ़े जैसे कुछ शब्द जय प्रत्याहार अंत में है जिनके जय प्रत्याहार कपय तक बनता है तो सर कपय कपय स कप जय कपय जय प्रत्याहार अंत में है जिनके तो कौन से शब्द जैसे ये तो जयंता पठ्यन्ते जो या जयंत पढ़े जैसे कि उदाहरण के रूप में ढूंढो जी जय प्रत्याहार कौन कौन से के अंत में है। जयंता अविभावाद अन्य दर्शम। अच्छा मैं अब समझा, ये आगे 111 सूत्र है ना जी, उसमें विकल्प से जय से टच का है तो यहाँ जो इस सूत्र में जो पढ़े वो तो नित्य टच करना चाहते हैं, वहां अन्य दृश्यम की अनुवृत्ति है तो वहां विकल्प था, या नित्य चाहते हैं तो जय में उदाहरण ये जय तय आ जाएगा शरद और ये आ जाएगा हिमवत जैसे गिनाए ऐसे तो जय जयंता पठ्यन्ते तो हम कह सकते हैं शरद और हिमवत और ये यद तद ये तालव्य शकारांत है ना जो ये जय में नहीं आते हैं। प्रति पर पथिन ये मगनम भाई प्रत्यक्षम परोक्षम समक्षम अन्वक्षम प्रति कथम संपथम अनुपथम 2-3 ही मिले मेरे को तो शरत है हिमवत है यद और तद है संपत आदि कहाँ गए। हाँ पर ये है नहीं इसमें, है इसमें प्रतिपद संपद आदि मिला नहीं इस पुस्तक में जो मैं पढ़ रहा हूँ। अक्षी वाला तो है पद वाला नहीं है। के बाद हाँ समाप्त कर दिया सूत्र। अन्वक्षम प्रतिपथम संपथम अनुपथम यहाँ समाप्त कर दिया। आगे क्या है, प्रतिपथम संपथम अनुपथम, इससे आगे क्या शब्द है? तो फिर इस संपद आदि कहाँ सीखे?
संपद विपद ये कहाँ आप बोल रहे हैं? नहीं, संपद नहीं है, संपद हैं? प्रकार है संपद। नहीं है कहाँ, ये यही कहना चाहिए। प्रतिपथम संपदम। प्रतिपथम संपथम तो ठीक हो गया, पर संपत कहाँ है? दिखाना एक बार। प्रतिपथम संपदम। तो ये जो जयंत तीन चार शब्द मिले मुझे, शरद, हिमवत, यद और तद, इतने ही है ना? चार ही तो शब्द होंगे, तो इनको नित्य टच चाहते हैं। अनश्च अनंताद अभिभाव टच प्रत्यय भवति समासांत उपराजम प्रतिराजम अध्यात्मम प्रत्यात्मम। अनंत से टच हो गया, टच होने से नस्तदिते लोप हो गया, नपुंसकाद। हाँ, इसमें अध्यात्मम प्रत्यात्मम, प्रत्यात्म वेदनी है। प्रत्येक आत्मा के स्वयं वेदनीय को प्रत्यात्म वेदनीय बोलते हैं। कोई चीज स्वयं के द्वारा अनुभव करने योग्य है, इसको प्रत्यात्म वेदनीय। आत्मानं प्रति प्रत्यात्मम, ये उपराजन राज्य समीपम राज्यम अध्यात्मम आत्मनि अधि अध्यात्मम, आत्मा के विषय में। अधि का सप्तम्यर्थ में अव्ययीभाव समास, अधि जो है उसका समास हो रहा है आत्मा के साथ, टच होकर के टीलो। नपुंसकाद अन्यतरस्याम, नपुंसक गण उत्तर पद विशेषण, ये विशेष बात बताई कि उत्तर पद का विशेषण है। समास को नपुंसक नहीं देख रहे, यूं कह रहे हैं कि अनंत जो नपुंसक तदंताद अभिभावाद अन्यतरस्याम तस्मृत्य होती समासंता पूरे नित्य प्राप्ति विकल्प्यते। अनस जैसे नित्य प्राप्ति थी, प्रतिचर्मम प्रतिचर्म, प्रतिचर्मम ये तो टच वाला रूप है, और प्रतिचर्म ये बिना टच का रूप है, उपचर्मम उपचर्म। तो देखिए अनंत जो उत्तर पद है ना, नपुंसक, नपुंसक जो उत्तर पद है अनंत, जैसे कि प्रतिचर्मन में चर्मन जो है उत्तर पद है और अनंत है। अव्ययी भाव का विशेषण नहीं है नपुंसक, अव्ययी भाव का विशेषण क्यों नहीं है पूछे तो बोलो तुम प्रिंस, छोटी सी बात है, बताओ। रुड़की वाले बच्चे बताओ, अव्ययी भाव का विशेषण क्यों नहीं है? हाँ, यही उत्तर है कि अव्ययी भाव समान नित्य नपुंसक है, तो विशेषण तब बनता है जब संभव भी हो, ये विचार भी होता हो। जो नित्य ही नपुंसक है उसको हम ये नहीं कहेंगे कि नपुंसक अव्ययी भाव से उत्तर। जैसे कि मैं गाय का श्वेत दूध निकालने के लिए जा रहा हूं, ऐसे नहीं बोलेंगे कोई। नदी पौर्णमास्याग्राहिणी व्या, नदी पौर्णमासी और आग्राहिणी इत्यमंता तभी भवाद अन्य दर्श्यम टच प्रत्यय होते नद्या समीपम नदम नदी, टच होकर के नदी की का लोग पूर्णमासम पूर्णमासी उपाग्राहिणी उपाग्राहिणी। नदी शब्द से यहाँ यू इस तरह क्यों नदी, संज्ञावाची नदी क्यों नहीं लिया? यदि वो लेते तो पूर्णमासी और आग्राहिणी का ग्रहण नहीं करते, क्योंकि पूर्णमासी आग्राहिणी भी संज्ञा के रूप में तो है ही, स्वरूप ग्रहण है। पूर्णमासी आग्राहिणी को अलग ग्रहण किया है ना, इससे नदी शब्द से संज्ञा नदी नहीं ली गई। जया इति प्रत्याहार ग्रहणम जयंताद अभिभावाद अन्यतरस्याम टच प्रत्यय होती उपसमिधम उपसमित, तो ये जयंत है धकारांत, उपसमिधम बन गया, उपदृशदम उपदृशद, गिरीश से जैसे तत् यत आदि में जो है ना,
तत् यत् आदि में भी मेरे मन में कभी पहले आता था कि ये तकारांत है। तो मुझे पता चला कि जैसे रूप चलाते हैं ना, तो तदो दाच इत्यादि सूत्र है, तो स्पष्ट है कि तदोदाच है तो बिना दकारांत के हो ही नहीं सकेगा। यदि तकारांत होता तो तदोदान सूत्र में बनेगा, ततोदा बनेगा। फिर तत् शब्द यदि तकारांत हो और विभक्ति जोड़ेंगे तो ततः बनेगा, गस विभक्ति जोड़ेंगे तदय तो तभी बनेगा ना दकारांत हो। गिरीश सेन का सेना के आचार्य के मत में गिरी शब्दांत अभिभाव से तस् प्रत्यय होता है। अंतर्गिरम, अंतर्गिरी, उपगिरम, उपगिरी। तेन ग्रहणम पूजार्थम विकल्पो अनुवर्तते। तेन ग्रहण पूजा के लिए विकल्प आ ही रहा है। अब ये कह रहे हैं जी, बहुप्रिय सत्य क्षणों स्वांगात सच, ये सूत्र में दुष्लिष्ट अर्थ तो पहले किया और फिर एक स्टेटमेंट दिया, सूत्रे तो दुष्लिष्ट विभक्ति नहीं पदानी, दुष्लिष्ट विभक्ति वाले पद हैं। दुष्लिष्ट क्या होता है? दुष्लिष्ट विभक्ति नहीं, मानी विभक्तियां जो है ना आगे पीछे हो रही है, उनका अर्थ करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। दुष्लिष्ट विभक्ति नहीं, दुष्लिष्ट विभक्ति हैं विभक्ति हैं जिनकी ऐसे पद हैं, उन पदों की विभक्तियां दुष्लिष्ट हैं। स्वांगवाची या शक्ति शब्द अक्षी शब्द से हमारे शरीर का अंग भी होता है और एक अक्षी शब्द, इसकी अक्षी भी होती है, इसको जो हम गन्ने की आंख और ये जो से नेपियर की आंख, उसके जो वो दिखती है ना, एक जो फूटती है जहां से, उसको आंख बोलते हैं, गन्ने की आंख। तो अक्षी शब्द तो वहां भी प्रयुक्त होता है, लेकिन वो प्राणी अंग नहीं है। स्वांगवाची शक्ति शब्द अक्षी शब्द से तदंता बहुब्री सच प्रत्यय होती है, अर्थो अभिप्रेत, मानी बहुब्री से सच होता है, बहुब्री और सप्तमी डाल रखी है, शक्ति अक्षी से सच होता है, यहाँ षष्ठी डाल रखी है। शक्ति और अक्षी स्वांगवाची जो शक्ति अक्षी शब्द तदंत बहुब्री से सच प्रत्यय होता है। दीर्घम शक्ति से दीर्घ सक्त, कल्याण अक्षय, कल्याण अक्षी है जिसकी, लोहित अक्षी है जिसकी, लोहित आंख रहती है कहीं कहीं, विशाल आंख वाले को विशालाक्ष कहते हैं। दीर्घ शक्ति यस्य पहलवान व्यक्ति को कहेंगे, स्पोर्ट्समैन को। शक्ति थाई को कहते हैं। बहुब्रीय किम परम शक्ति, विसर्ग नहीं होने चाहिए, परमाक्षी। ये कर्मधारय समास है। शक्त्यक्षणो किम दीर्घ जानु सुबाहु, यहाँ प्रत्यय नहीं हुआ, दीर्घ जानु सुबाहु। स्वांगादिति किम दीर्घ शक्ति शक्तम, शक्ति का अर्थ गाड़ी में भी एक अवयव होता है, उसको शक्ति बोलते हैं, दीर्घ शक्ति शक्तम। यहाँ स्वांगवाची नहीं है, सकट के किन्हीं अवयव को, और इक्षु उसका अलग। दीर्घ शक्ति शक्तम स्थूलाक्षी इक्षु, इक्षु जो है ना स्थूल अक्षी वाला इक्षु है, उसकी जो आंख है ना, वो जो फूटता है जहां से आंख, उसको आंख कहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा स्थूल अक्षी वाला है। तची प्रकृति सच ग्रहणम स्वरार्थम, तच की अनुवृत्ति आ रही थी, उन्हें सच पढ़ दिया समासान,
टच और सच में तो एक ही स्वर होता है, टच भी अंतोदात होता है, सच भी अंतोदात चिता करके, तो कहते हैं नहीं फिर भी स्वर के लिए है। क्या स्वर के लिए? स्वरार्धम दीर्घ शक्ति स्त्री, यहाँ टची प्रकृति सच गृहणम स्वरार्थम, उदाहरण दिया दीर्घ शक्ति स्त्री, सप्तम चाक्रांता 6-2-198 नंबर सूत्र है, विभाषया उत्तर पद संतोदातता विधीयते। सख्त शब्द क्रय अक्रांतात, क्रय अंत में नहीं होना चाहिए, तो विभाषा उत्तर पद अंतोदात कहा है। तत्र यस्मिन् पक्षे नास्ति उदात्तत्वं तत्र घीपी सती उदात्त निवृत्ति स्वरा स्यात्। स्वस्थ क्या है, उदात्त निवृत्ति स्वर से अभावात् अनुदात्त स्वेत्, घीसी तो सर्वत्र उदात्त सिद्ध होती, बहुब्री ग्रहणम आपदा आपाद परिसंपत्तिर अनुवर्तते। दीर्घ शक्ति को ऐसे बनाएंगे, दीर्घ शक्ति अस्याः सा दीर्घ शक्ति, तो सती स्थिति दीर्घ उदात्त है, ये है ना दीर्घ दीर्घ शक्ति, और इससे सच हुआ और शिव गोरा निवेश से घीस हुआ है। सच का ये स्थिति के लोग, और ये ई उदात्त है और ये भी उदात्त है, तो उदात्त के पर उदात्त लोग हो तो कुछ परिवर्तन नहीं होता। दीर्घ शक्ति जो रूप बना उदात्त के पर रहते, उदात्त तो अंतोदात्त ही शब्द बनेगा दीर्घ शक्ति, और सप्तम चाक्रांता ये क्या कर रहा है, विभाषोत्छेदिता सचत, सच का चित्करण अक्षी के लिए शक्ति क्रांतात परम तथा नित्यम अंतोदात्तम भवति, यदा सप्तम च अक्रांता, जब ये शक्ति शब्द अक्रांत से परे आए, क्रांत वाले शब्द से परे ना आए, तो नित्य अंतोदात्त होता है। सप्तम चाक्रांत छः 2-198, ये दिया है जी, कृत समासांत सख्त शब्द है, सो अक्रांता परो भाषण तो दत्त होती, जैसे गौर शक्ता, ये क्रांत से परे नहीं है। गौर शक्ता में गौर शब्द से परे सख्त आया, अंतोदात्त हो गया। लक्षण सख्ता है, लक्षण से परे सख्त आया है, और ये चक्र सख्ता है, ये नित्य अंतोदात्त होगा। मतलब सख्तम चाक्रांता जब लगेगा तो विकल्प से अंतोदात्त होता है, और जब क्रय अंत में आ जाएगा चक्र शक्त, चक्राकार शक्ति है जिसकी, तो चक्र शक्ता जो है ये नित्य अंतोदात्त हो जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। विभाषा अंतोदात्त और नित्य अंतोदात्त की बात ऐसे समझिए, सख्तम चाक्रांतात क्रय अंत में आएगा, तब तो
क्रय अंत में होगा तब तो नित्य अनुदात होगा, और नहीं तो विभाषा अनुदात। विभाषा उत्तर पद संतुदातम लिखिए थे। इसको यदि उदाहरण के रूप में देखेंगे तो गौर शक्त बनेगा। गौर शक्त और चक्र शक्त है चक्र सत्ता में अक्रांत से उत्तर, अक्रांत से उत्तर क्या हुआ? सप्तम अक्रांत, क्रांत होगा तो नित्य अंतोदात होगा, नहीं तो विभाषा अंतोदात होगा। नित्य अंतोदात, विभाषा अंतोदात। तत्थम कृत समासांत शक्ति शब्दों क्रियते सो अक्रांतात् परो विभाषांतोदात। अक्रांत से परे विकल्प से अंतोदात। गौर शक्ता एक बार अंतोदात होगा, एक बार पूर्व पद प्रकृति स्वर होगा। गौर शक्ता रे उदात होगा। और उदात्तन रद्द स्वरिता से जो है वो हो जाएगा, से उदात्त से परे अनुदात को स्वरित हो जाएगा। विभाषांत उदात्त और क्रांत से परे होगा तो सच के चित करने से नित्य अंतोदात हो जाएगा। चक्र सत्ता में नित्य अंतोदात हो जाएगा। सचस्तित्वात् नित्यम अंतोदात होगा। सच के चित होने से नित्य अंतोदात हो जाएगा। पृथक। और इन्होंने जो उदाहरण दिया है टची प्रकृति, टच में और सच में क्या अंतर है? टच में गीत होता है, सच में गीस होता है, ये अंतर है। ये उदाहरण तो नहीं दिया होगा ना, टची प्रकृति सच ग्रहण चक्र शक्ति स्त्री, ये तो नहीं दिया होगा। ये भी लिखा है नहीं, टची प्रकृति सच ग्रहण स्वरार्थम, इसके बाद में दीर्घ शक्ति दे रखा है सीधा। शक्ति बता दी। तो मतलब गीस होगा तो उदात्त होगा। उंगलेर दारुणी, अंगुली शब्द से बहुव्रीहि से सच प्रत्यय होता है समासार्थ। दारू समासार्थ हो तो जंगुलम दारू, त्र्यंगुलम दारू, पंचांगुलम अंगुली सदृश अवयवम धान्यादि नाम विक्षेपण काष्ठ उच्यते। पहले जैसे आजकल मशीनें बहुत कम निकलता है, जब वो करते थे गाहन करते थे तो छोटे छोटे इतने 4-4 अंगुल के कठोर जो डंठल का भाग था वो रह जाता था, फेंकते थे, विक्षेपण काष्ठ फेंकने, उसको खाते नहीं पशु। तो उसको जंगुलम दारू, त्रिंगुलम दारू, पंचांगुलम दारू, ये सब प्रयोग होते हैं। अंगुली सदृश अवयव, 2 अंगुली प्रमाण में से दारुणा, यहाँ पर 2 अंगुली प्रमाण है जिसका, तो समासांत सच प्रत्यय हो गया। सच का है बचा, अंगुली की का लोप हो गया। यह सिर्फ 2 अंगुली प्रमाण दारुणा
तत्र तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे समासे कृते तत्पुरुषस्य अंगुले इति याचा भवितव्य। ये कह रहे हैं कि अंगुले शब्दांत बहुव्रीहि से सच प्रत्यय होता है समासांत। दारुणी समासार्थी, दारु यदि समासार्थी, द्वंगलम दारु द्वंगलम दारु, यस्य तु द्वे अंगुली प्रमाणम दारुणम तत्र तद्धितार्थ इति समासे कृते तत्पुरुषस्य अंगुले इति याचा भवितव्य। क्या कह दिया ये? यस्य तु द्वे अंगुली प्रमाणम दारुणा, तो तदितार्थोत्तर से समास करेंगे। तो समास करेंगे तो तत्पुरुषस्य अंगुले से अच हो जाएगा। यहाँ पर प्रमाणे द्वेष दग्नज मात्रज, उसको पकड़ के कह रहे हैं तत्पुरुष समास से यदि करेंगे ना, बहुव्रीहि और दारुणी वाच्य गौण एवं अंगुली शब्द इति सुष्ठुत्तम यस्य तु ननु द्वे अंगुली प्रमाणम से दारुण इत्यत्र संभवति। दारुणी समासार्थे मुख्य भी अंगुली भी संबंधो मुत्सर्य भी लोप कर देते। बहुव्रीहि रायं प्रत्यय विधीयते तदुक्ते च उदाहरणे तद्धितार्थे तत्पुरुषः कर्तव्यः। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से जब समास करेंगे तो द्वे अंगुली प्रमाणम, तद्धितार्थ में कौन सा तद्धितार्थ है? यहाँ पर वही है तदस्य परिमाणम अर्थ में प्रमाणे द्वेष दग्नज मात्र च, तो इस अर्थ में संख्यावाची का समास करेंगे अंगुली के साथ। संख्या पूर्व दिगु और दिगोर लुगन पत्ते, दिगोर लुगन पत्ते नहीं नहीं, प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम, वार्तिक है वहां पर। प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम, काशी का निकाल करके देख लो, 5वें अध्याय के दूसरे पाठ का प्रमाणे वैसे मात्र, ये है ना 37 नंबर सूत्र। तो यहाँ पर प्रमाणे द्वेष दग्न मात्र से ना, तदस्य प्रमाणे तदिति प्रथमा समर्थक अस्थिति षष्ठ्यर्थे द्वेष दग्न मात्र से प्रत्यय होते हैं। जो प्रथमा समर्थ है वो प्रमाणम से प्रत्यय होती है। जैसे उरु प्रमाणम से उरु द्वेषम उरु दग्नम, यहाँ पर एक वार्तिक है प्रमाणे लो वक्तव्य। तो प्रमाणार्थ में द्वे अंगुली प्रमाणम तत्पुरुष समास किया और ये प्रत्यय आ गया मात्रज प्रमाणे लो वक्तव्य। तो इसका और द्विगोर नित्यम प्रमाणे लो वक्तव्य, द्विगोर नित्यम, यदि द्विगु समास है तो नित्य लुक हो जाता है। तो जैसे द्विसमा त्रिसमा इत्यादि बनते हैं, तद्धितार्थ को मान करके प्रमाण अर्थ में जो ये प्रत्यय का है ये तद्धितार्थ वो है, तद्धितार्थ में समास हुआ है। तो यस्य तु द्वे अंगुली प्रमाणम दारुण, जिस के मत में द्वे अंगुली प्रमाणम दारुणा तद्धितार्थ ही समासा तत्पुरुषस्यांगुले से आच हो जाएगा। दारुणी दिखे पंचांगुली रास्ता, दारू नहीं है तो अच प्रत्यय नहीं होगा, सच प्रत्यय नहीं होगा।
जैसे तो द्विअंगुली प्रमाणम दारुणा तत्र तदितार्थे समासे तत्पुरुषस्य अंगुली। यहाँ पर द्विअंगुली प्रमाण से तदितार्थे तत्पुरुष समासर तस्मिन् कृते तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या अव्यादि। तत्पुरुष समास से संख्या आदि अव्यय आदि वाले में अंगुली से अच हो जाएगा। तो तदितार्थ में समास करेंगे तो तत्पुरुष से अंगुली संख्या अव्यादि, ये जो सूत्र है उससे अच प्रत्यय हो जाएगा। तत्पुरुष से अंगुली संख्या लिखी होगी ना आपकी राशिका में, 5 4 86 86। द्वित्रिभ्याम समूर्धन मूर्धन द्वित्रिभ्याम यो मूर्धन शब्द तदंतात बहुव्रीहि श प्रत्यय भवति। द्वि और त्री से परे मूर्धन शब्द से श प्रत्यय होगा, श का अ बचेगा और टी लोप हो जाएगा। द्वित्रिभ्याम इति किम उच्चैर मूर्धा, यहाँ नहीं हुआ प्रत्यय। दो मूर्धा है जिसके, तीन मूर्धा, तीन सिर है जिसके। अपूर्णी प्रमाण्यो, ये कह रहे हैं पूर्ण प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द पूर्णी ग्रहण से गृहीत हो रहे हैं। प्रमाणी इति स्वरूप ग्रहणम, पूर्णी शब्द से पूर्ण प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द लिए और प्रमाणी स्वरूप ग्रहण है। पूर्णी प्रत्यांत स्त्रीलिंग पूर्णी अंत वाले और प्रमाणी अंत वाले बहुव्रीहि से अप्रत्यय होता है, विकल्प अप्रत्यय होता है समासान। जैसे कल्याणी पंचमी आसाम रात्रिणाम, देखिए पंचमी ये पूर्णी प्रत्यांत है स्त्रीलिंग का और बहुव्रीहि है। कल्याणी पंचमी आसाम रात्रि, इन रात्रियों में कल्याणी है पांचवी, मतलब अच्छा, जिसमें अच्छा शकुन मिलने वाला है। कल्याणी पंचमी आसाम रात्रिणाम ता कल्याणी पंचमा रात्रया। कल्याणी को कुंवत भाव नहीं हुआ है। कल्याणी 10वां रात्रया। स्त्री प्रमाणी ऐसा स्त्री प्रमाणा कुटुंब भार्या प्रधान। तो यहाँ पर लिख रहे हैं अपि प्रधान पूर्णी ग्रहणम कर्तव्यम। ये जो आप प्रत्यय होता है ना आप, तो प्रधान पूर्णी लेना है। प्रधान पूर्णी का क्या मतलब, जैसे कल्याणी 10वीं है दिन रात्रियों में, तो यहाँ पर प्रधान पूर्णी है। प्रधान पूर्णी कल्याणी है पंचमी दिन रात्रियों में, प्रधान पूर्णी है। अब प्रधान पूर्णी कैसे होगा, तो ये अगला प्रत्युदाहरण देखिए। जहां अन्य पदार्थ में पूर्णी का अनुप्रवेश हो जाए, न केवलम वक्ति पदार्थ है, न केवलम वर्ती पदार्थ है भवती, वर्ती पदार्थ में ही नहीं रहे, अन्य पदार्थ में पूर्णी का अनुप्रवेश हो जाए, तत्र पूर्ण्या प्राधान्य। पुंद भाव प्रतिषेधे भी प्रधान पूर्णी प्रिय, जो स्त्रिया पुंद भाषित पुंस्कादनु स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिशु। 6-3-33 नंबर सूत्र में पूर्णी पड़ा है, वहां भी प्रधान पूर्णी लिया है, यहाँ भी इस सूत्र में भी प्रधान पूर्णी लिया है। 6-3-33। कल्याणी पंचमी अश्विन पक्षे, कल्याण पंचमी का पक्ष है। कल्याणी 5वीं है जिस पक्ष में, का कल्याण पंचमी का पक्ष है।
तो देखिए नापया पूर्वद कल्याणी पंचमी अस्मिन पक्षे कल्याण कल्याण पंचमी का पक्ष, कल्याणी को पूर्ण भाव गया, यहाँ प्रतिषेध नहीं हुआ। वो जो स्त्रिया भाषित पुंस्का स्त्रिया अपूर्णी प्रियादिशु प्रतिषेध होना था, वो निषेध नहीं हुआ, यहाँ पूर्ण भाव हो गया। कल्याणी पंचमी अश्विन पक्षी, क्योंकि यहाँ अन्य पदार्थ में पंचमी का अनुप्रवेश नहीं हो रहा है, अन्य पदार्थ में प्रधान रूप से अनुप्रवेश नहीं हो रहा है, गौण रूप से अनुप्रवेश हो रहा है। कैसे? कल्याणी पंचमी है जिस पखवाड़े में 15 दिन में, पक्ष कहते हैं 15 दिन के समुदाय को। कल्याणी पंचमी अस्मिन पंचदश रात्रे, यदि मान लो ऐसा कहें इन 15 रातों में कल्याणी पंचमी, तो शब्द का स्वरूप बनेगा कल्याणी पंचमी, कल्याणी पंचमा, ऐसा बनेगा, कल्याणी पंचमा बनेगा। सूत्र जो है थोड़ा सा जटिल हो रहा है, मतलब 2 जगह वार्तिक है, या पूर्णी प्रमाण्यो इस सूत्र पर अपि प्रधान पूर्णी ग्रहण कर्तव्य, और यही वार्तिक वहां पर है 33 नंबर सूत्र में 6-3-33, यही वार्तिक वहां पर है, दोनों जगह एक ही वार्तिक है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यत्र अन्य पदार्थ है पूर्णी अनुप्रविष्ट, न केवलम वर्ती पदार्थ है, केवल वर्ती पदार्थ। वर्ती पदार्थ क्या होता है? वृत्ति को वर्त कहते हैं और वर्त समास को कहते हैं। वृत्ति है, वर्त है, समास है, एक ही अर्थ है तीनों का, वृत्ति वर्त समास। समास के अवयभूत पद को वर्ती पद कहते हैं, उसके अर्थ को वर्ती पदार्थ कहते हैं। ये प्रथमांत है, सप्तमांत नहीं है। पूर्णी इति एतद् अनुसज्यते न पुनरनुप्रविशति। तद उदाहरणे तत्र उदाहरणे उद्भूतावय भेदस्य समुदायस्य कृत एक शेषेण रात्रि शब्देन विधानं रात्रिषु पंचम्या अंतर्भाव। उद्भूतावय भेद जो समुदाय है, समुदाय ऐसा जिसमें अवय भेद प्रकट है, एक शेष करके रात्रि शब्देन विधानात् रात्रिषु पंचम्या अंतर्भाव, पंचमी का अंतर्भाव रात्रियों में। पर प्रत्युदाहरण में कल्याण पंचमी का पक्ष वर्ती पदार्थ में ही पूर्णी है, न तो अन्य पदार्थ। कल्याणी है पंचमी जिस पक्ष में, अन्य पदार्थ में पंचमी नहीं जा रहा है। प्रिंस ये तो समझ में नहीं आ रहा ना क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं आ रहा? वर्ती पदार्थ क्या है, अन्य पदार्थ क्या है? वर्ती पदार्थ वर्त, वृत्ति, वर्त और समास एक ही है। वर्ती पदार्थ का मतलब है जो समास के अवयभूत पद को वर्ती पद कहते हैं। समास का जो अवयभूत पद है उसको वर्ती पद कहते हैं, उसके अर्थ को वर्ती पदार्थ कहते हैं। न केवलम वर्ती पदार्थ एव भवति। रात्रि शब्द अन्य पदार्थ पक्ष में नहीं जाता, ठीक है ना? हाँ, जो पंचमी शब्द है वो रात्रि का वाचक है। कल्याणी पंचमी है जिन रात्रियों का, यहाँ तो चला गया। कल्याणी है पंचमी जिन रात्रियों में, यहाँ पंचमी अन्य पदार्थ में चला गया। कल्याणी पंचमी है जिस पक्ष में, यहाँ पंचमी अन्य पदार्थ में नहीं गया। प्रधान पूर्णी कहाँ होता है? प्रधान पूर्णी वहां होता है जहां पर पूर्णी, पूर्णी मानी पूर्ण प्रत्यांत स्त्री शब्द। जैसे पूर्ण प्रत्यांत तीनों लिंगों में शब्द हो जाएंगे, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द। तो पूर्ण प्रत्यांत जो स्त्री शब्द है वो जब अन्य पदार्थ में अनुप्रवेश कर जाए तो वहां प्रधान पूर्णी होता है, ना करे तो प्रधान पूर्णी नहीं होता है। एक उदाहरण है, एक प्रत्युदाहरण है। कल्याण पंचमी का पक्षा
यहां पर देखिए कल्याण पंचमी का पक्ष, कल्याणी पंचमी का नहीं बना, कल्याणी का कल्याण हो गया, कल्याण पंचमी का पक्ष, कल्याणी पंचमी, अर्थ तो यही है, कल्याणी पंचमी है जिस पक्ष में, पक्ष माने शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, कल्याणी है पंचमी जिस पक्ष में, कल्याणी को कल्याण बन गया, लेकिन कल्याण पंचमा, कल्याणी पंचमा यहाँ पर पूर्ण भाव नहीं हुआ, कल्याणी को पूर्ण भाव नहीं हुआ, क्यों? हाँ प्रिंस बताओ क्यों नहीं हुआ? कल्याणी पंचमा में पूर्ण भाव क्यों नहीं हुआ? किसको पूर्ण भाव पता है? इसी नहीं पता चल रहा है। कल्याणी शब्द को पूर्ण भाव नहीं हुआ ना, कल्याणी को पूर्ण भाव हो जाए तो कल्याण बन जाता है, तो कल्याणी पंचमा में कल्याणी को पूर्ण भाव नहीं हुआ, और कल्याण पंचमी का यहाँ हो रहा है, तभी तो कल्याणी को कल्याण बन गया, कल्याण पंचमी का पक्ष यहाँ पूर्ण भाव हो रहा है, कल्याणी पंचमा यहाँ नहीं हो रहा है। अब दो जगह प्रधान पूर्णी ग्रहणम कर्तव्यम, ये जो है ये वार्तिक दो जगह है, एक तो इसी सूत्र पर और एक छठे अध्याय के तीसरे पाद के 33 नंबर सूत्र में प्रधान पूर्णी ग्रहणम कर्तव्य। तो जहां ये सूत्र लगेगा वहीं वो सूत्र लगेगा, वो सूत्र लगेगा तब क्या होगा बताओ? पूर्ण भाव हो जाएगा, लेकिन उसका निषेध भी तो कर रखा है, नहीं होगा ऐसा अंततः जाएगा, अंततः तो परिणाम ये मिलेगा कि पूर्ण भाव नहीं होगा, क्योंकि उस सूत्र में ये कहा है, देखो पढ़ करके उस सूत्र को सामने रख लो निकाल करके, 33 नंबर, उसमें ये कहा है कि स्त्रिया पुंवद भाषित पुंसकादनु स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु, अपूर्णी प्रियादिषु ये कहा है, पूर्णी प्रत्यांत परे होगा पूर्ण भाव नहीं होगा, प्रियादि परे होंगे पूर्ण भाव नहीं होगा, अपूर्णी प्रियादिषु मना कर रखा है ना, स्त्रिया पूर्ण भाषित पुंसकादनु स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु, स्त्रीवाचक परे होना चाहिए, लेकिन पूर्णी प्रत्यांत और प्रियादि नहीं होना चाहिए, वो पूर्णी प्रत्यांत प्रधान होना चाहिए, ये भी साथ में जोड़ेंगे, वो जो पूर्णी प्रत्यांत है वो प्रधान होना चाहिए, पूर्णी प्रत्यांत यदि अब प्रधान हो गया तो फिर पूर्ण भाव हो जाएगा, उस सूत्र से मना नहीं होगा पूर्णी प्रियादिषु। जैसे कल्याण पंचमी का पक्ष, कल्याणी पंचमी है जिस पक्ष में, कल्याणी को कल्याण बन गया, निषेध नहीं हुआ, प्रधान पूर्णी नहीं है, कल्याण पंचमी का पक्ष में प्रधान पूर्णी नहीं है, अब प्रधान पूर्णी। रुड़की वाले बच्चे बताओ जरा एक बार क्या क्या समझे इसको? मुझे पहले ही पता था कि ये सूत्र में कठिनता रहेगी। प्रधान पूर्णी क्या होता है, पहले तो ये प्रश्न का उत्तर दो। अपि प्रधान पूर्णी ग्रहणम कर्तव्य, अपि ये सप्तमी का एक वचन है, अप प्रत्यय के विषय में अप के विधान करने में प्रधान पूर्णी लेना है, अप प्रत्यय करते में प्रधान पूर्णी लेना है, पूर्ण भाव में भी प्रधान पूर्णी लेना है, पूर्ण भाव करने में प्रधान पूर्णी लेंगे तो वहां पूर्ण भाव का प्रतिषेध हो जाएगा, और जहां पूर्णीय प्रधान होगा तो पूर्ण भाव हो जाएगा, मतलब प्रतिषेध नहीं लगेगा। ये सब मैं बता रहा हूं, बड़े उत्साह के साथ बता रहा हूं। अब आप लोग बताओ, आप लोगों का उत्साह कितना साथ दे रहा है या पीछे ही लटक रहे हो? रुड़की वाले बच्चे कैसे चुप हो गए हैं? सायकाल तो बड़े जोर से बोलते हैं। पता चला कुछ है? अपि प्रधान पूर्णी ग्रहणम कर्तव्य माने अप प्रत्यय करने में, अपि विधि माने प्रधान में या पूर्णी थे।
तो प्रश्न स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेगा, क्व पुनः पूर्ण्या प्रधानम प्राधान्यम, ये पूर्णी का प्राधान्य कहाँ होता है? तो कहते हैं यत्र अन्य पदार्थे पूर्णी अनुप्रविशति न केवलम वर्ती पदार्थ एव भवति। यहाँ पर वर्ती पदार्थ जो है ना, ये प्रथमा एक वचन है, सप्तम्यंत नहीं है। जहाँ अन्य पदार्थ में पूर्णी अनुप्रवेश कर जाती है, केवल वर्ती पदार्थ ही नहीं होता है, एव के बाद भवती मैंने अध्यार किया है, तत्र पूर्ण्या प्रधानम न केवलम वर्ती पदार्थ एव भवति। मतलब वर्ती पदार्थ समास का अवयभूत पद वर्ती पद होता है, उसका अर्थ वर्ती पदार्थ होता है। पूर्णी ये अनु अनु अनुशब्द है। यत्र क्या कहेंगे, यत्र अन्य पदार्थ है पूर्णी अनुप्रवसति न केवलम वति पदार्थ एव तिष्ठति तत्र पूर्णया प्रधानम। केवल वर्ती पदार्थ ही ना हो, जहां अन्य पदार्थ में पूर्णी का अनुप्रवेश कर जाए, जहां वर्ती पदार्थ में पूर्णी अनुप्रविष्ट हो जाए, वहां प्रधान पूर्णी होती है। पूर्ण क्रियते इन भवती कल्याणी पंचमी अस्मिन पक्षे, कल्याण पंचमी का पक्ष नद्रितश्च जैसे कप हो गया। नेतुर नक्षत्र उपसंख्यान मृगो नेता आसाम रात्रिणाम मृग नेत्रा रात्रय। नेत्री शब्द से अप प्रत्यय होता है। मृगो नेता, मृग नेता है जिन रात्रियों का। मृग नेत्रा, नेत्री को आप हो जाएगी, गणची हो जाएगा। पुष्य नेत्रा रात्रय नक्षत्र देवदत्त नेत्रिका, यहाँ आप नहीं होगा, कप होगा। छंदसी से नेतुर उपसंख्यानम बृहस्पति नेत्रा देवा, सोम नेत्रा देवा। नेत्री से अप का उपसंख्यान। मासाद भृति प्रत्यय पूर्व पदा ठच वक्तव्य। मास शब्द से भृति पूर्व पद वाला, प्रत्यय पूर्व पद वाले से ठच। पंचको मासो अस्य पंचक मासिका, यहाँ भृति पूर्व पद है। और दशक मासिका सोश्यांश वस्न वृतय संख्या दंताय कन हो रहा है। पंच भृतिरस्य मास से पंचको मास। जिस महीने में 5 हमको रुपए मिलते हैं वेतन के रूप में, या कारसापड़ मिलते हैं, निष्क मिलते हैं, तो पंच भृतिरस्य मास से पंचको मास। पंचक मासिक कर्म करा, दशक मासिक संख्या दिदंताय कन। अंतर वही में हम चलो अंतर और वही सिद्धते भ्याम परो या लोमन शब्द तदंतात बहुव्रीहि अप्रत्यय भवति। अंतर्गतानि लोमानि अस्य अंतर्लोमा प्रावारा बहिर्लोमा पटा। जिसके अंदर लोम है वो प्रावार अंतर्लोम, और बहिर्लोम है तो लोमन शब्द से समासांत अप प्रत्यय हो गया, नस्त दिते टीलोप हो गया, इसे बना रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।